महत्वपूर्ण इस समय यह है कि दस्तावेजों के मुताबिक 1936 में भी यह मामला कोर्ट पहुंचा था और अंग्रेज अफसरों ने जिनका नाम भी यहां पर कार्यक्रम में मैंने कोट किया, जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था नक्शा, और विश्वनाथ मंदिर का नक्शा कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके मुताबिक बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया गया था। और अब उन्हीं चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देयर इज अ हिस्ट्री टू इट। कैन यू डिनाई द फैक्ट? देखिए 35 मिनट हो गए और मैं बड़े सब्र से बैठा हूं। जी सर। मुझे उम्मीद है आप भी उस सब्र का मुजाहिरा करेंगे। मैं इसको दूसरे नुक्ता नज़र से देखता हूं। मैं ना हिस्टोरियन हूं, ना मैं जज हूं, ना मैं लॉयर हूं। मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की समझ रखता हूं, उसी नुक्ता नज़र से देखता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी की सरकार, बहुत जल्दी 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है उसे रिपील करेगी, ताकि देश की जो 15,000 मस्जिदों की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने दे रखी है, वही मैं कह रहा हूं ना, मैं भी वही कह रहा हूं ना, ताकि 15,000 मस्जिदों की जो लिस्ट दे रखी है विश्व हिंदू परिषद ने, उन मस्जिदों का सफाया किया जा सके। एक हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए इस देश में मस्जिदों का हटना भी जरूरी है, कुरान शरीफ के ऊपर पाबंदी लगनी भी जरूरी है, अजान पे पाबंदी लगनी जरूरी है, मस्जिदों पे पाबंदी लगनी, मस्जिदों में नमाज पे। और खुद मेरा चेहरा और मुसलमानों का चेहरा देख के जिन लोगों को ये दिखाई देता हो कि इनके डीएनए हिंदुओं के हैं, जो हमें भी हिंदू डिक्लेयर करना चाहते हो, वहां पर काशी विश्वनाथ का एक मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को एक मसला थोड़ा ही है, बहुत पहले से मालूम है। 1989 में पालनपुर में बीजेपी ने राम मंदिर का इशू अडॉप्ट किया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद से हर मैनिफेस्टो में उसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के चला आया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी ने मस्जिद हटाने की बात तो करी नहीं, अभी तो एसआई के सर्वे की बात हुई है। करने दीजिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। किसने नहीं करी? किसने नहीं करी? अभी तक तो इस कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं करी है। किसने नहीं करी है? अरे हमेशा की है, हमेशा की है। बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने हमेशा की है। काशी की भी बात की है, मथुरा की भी बात की है, 15,000 मस्जिदों की भी बात की है, कुतुब मीनार पे भी मुकदमा हुआ है, ताजमहल पे भी मुकदमा, दिल्ली की जामा मस्जिद पे मुकदमा। तो ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनना है तो उसमें से मुसलमानों का नामो निशान तो मिटाना पड़ेगा ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुधांशु त्रिवेदी और विष्णु शंकर जैन ने के जरिए बाबरी मस्जिद को उन्होंने डेमोलिश किया, एक गुंडागर्दी के एक्ट के जरिए। उसी तरीके से ये भी करेंगे। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुंडागर्दी बता रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिर आंखों पे बिठाना पड़ेगा, आपको भी मुझको भी। वैसे आप संविधान की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुंडागर्दी कह देते हैं आप। आपने बोला बाबरी मस्जिद को गुंडागर्दी से हटा दिया गया। नहीं, संविधान अदालत ने कहा, अदालत ने कहा है, अदालत ने कहा है कि गुंडागर्दी से वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा। अदालत ने वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनाने की अनुमति दी है ना। नहीं, ये अदालत ही। मुझे पूरी उम्मीद है ये जितने केस डाले, वैसे अभी कुछ देर पहले संविधान की बात हो रही थी, लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो वो गुंडागर्दी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। बार बार कोर्ट किया जाएगा, आप सुनते रहिएगा। आप देखिए।